वालेकुम, वेलकम टू मिनट मैथ्स। अच्छा, आज हम बात करेंगे द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज। ठीक, कॉम्प्लिकेशंस में याद रखने की बात यह है कि वी सेग्रीगेट द कॉम्प्लिकेशंस इनटू माइक्रोवास्कुलर एंड द मैक्रोवास्कुलर। माइक्रोवास्कुलर के अंदर स्टार्ट विद रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी। एंड मैक्रोवास्कुलर में we have ischemic heart disease, stroke, और the peripheral arterial। मेजरली आज बात करेंगे माइक्रोवास्कुलर डिजीज पे। सबसे पहले हम लेते हैं रेटिनोपैथी। सो डायबिटिक रेटिनोपैथी रिजल्ट किस तरह करती है? यूजली इन नॉन डायबिटिक इट यूजली रिजल्ट्स विद ग्रेजुअल और सडन लॉस ऑफ विजन। या हमारे पास ये होता है कि इवन पेशेंट कैन गेट कैटरेक्ट बिफोर द एज दैट इज यूजुअली गेट, इस तरह है हमारे पास। एंड देन लेटर हम इस डायबिटिक रेटिनोपैथी को बाकी हम वर्कअप किस तरह करते हैं, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन फंडोस्कोपिक स्लिट लेग एग्जामिनेशन, और उस पर हम देखते हैं कि क्या चेंजेस आ रही हैं। ये रेटिनोपैथी के अंदर चेंजेस कौन सी आती हैं, जिनको हम डिवाइड करते हैं। नंबर वन की जो प्राइमरी चेंज आती है दैट इज कॉल्ड बैकग्राउंड रेटिनोपैथी, that usually comprises of microaneurysms or then hemorrhages and then the lipid deposits. अब माइक्रोएनिज्म्स को हम लोग कहते हैं डॉट हेमरेजेस, जो माइक्रो और जो हेमरेजेस हो दीज आर कॉल्ड डॉट वंस। लिपॉइड डिपॉजिट्स को हम कहते हैं हार्ड एक्सिडेंट्स। देन द नेक्स्ट स्टेज कम्स जिसको हम कहते हैं प्री प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी। इसमें हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, इनको कहते हैं सॉफ्ट एक्सुडेट्स। These are usually in parts. And then the next हमारे पास चीज़ आती है that is venous bleeding। यहाँ तक कोई नई वेसल हमारे पास नहीं बनी। ठीक, इसके बाद हमारे पास नई वेसल्स बनना शुरू होते हैं एज अ रिएक्शन। जो प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी की बात करते हैं उसमें मेन चीज़ ये है कि हमारे पास एनर्जी डैमेज एंड लास्ट जो हमारे पास होती है दैट इज मैकुला। जो मैकुला इन्वॉल्व हो जाता है उनमें से एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं CSNO और क्लिनिकली significant macular edema. When the macula gets involved, patient has sudden loss of vision. These are the usually changes that are on the retina. What else can be affected is there is a condition called
रूबियोसिस आयराइडिस। इट मींस आयरिस के ऊपर जो भी आपके पास न्यू वेसल्स बनती हैं, देन दैट हैव अ टग, इट पुल्स आयरिस अवे, जिसकी वजह से हमारे पास जो कैनाल ऑफ स्लम है दैट गेट्स ब्लॉक्ड एंड द पेशेंट कैन गेट ग्लाउकोमा। देन हमारे पास और क्या चीज़ हो सकती है, और हमारे पास आ सकती है विट्रियल हेमरेजेस। और विट्रियल हेमरेज होती क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो नई वेसल्स बनती है, these are not that much strong as the normal ones, जिसकी वजह से हमारे पास विट्रियल हेमरेजेस आते हैं। The last one हमारे पास क्या हो सकता है, and these vitreal hemorrhages, these can lead to sudden loss of vision, as well as एक और complication that can also lead to sudden loss of vision in this condition is the retinal detachment. जिस तरह हमने पहले बात की थी, the cataract formation, these are the usual complications of the diabetes as far as the eyes are concerned. इनमें से जो retina वाली है, these are these background retinopathy, pre-proliferative, proliferative, then the macular involvement, and then other ones in the iris, in the vitreous. So how we treat this patient? सबसे पहले whenever एक चीज याद रखने वाली है कि कोई भी complication of diabetes है, तो सबसे पहले you have to control the diabetes. This is the backbone of any complication. How we manage this patient? Glycemic control. Usually, जब भी complication develop हो जाए, for good glycemic control, we usually use insulin. Then, good blood pressure control if the patient has concomitant hypertension, and then the treatment according to the stage of the retinopathy. So, what are the options in retinopathy? These are, we have vasoactive endothelial growth factor inhibitors. For example, we have नाम भूल गया, यूज को छोड़ के और कुछ और है, ये पूरा हटाना पड़ेगा ऑप्शन वाला। वेगस दोबारा स्टार्ट कर, वेगस दोबारा रैली की जुना और यूज कुछ और जुना। So treatment options are vasoactive endothelial growth factor agonist, जिसमें हमारे पास आता है ranibizumab. It is to inhibit the angiogenesis, जिस तरह हम बात की proliferative के लिए, ठीक है। What else और क्या यूज हो सकता है? Photocoagulation. This can be used in proliferative, very swell, non-proliferative, in clinically significant macular edema, we can use these. और इवन अब कुछ कंडीशंस आती हैं when we have to do a surgical procedure like हमने जिसका बात की कि in the case if the patient has recurrent vitreal hemorrhages, then if recurrent vitreal hemorrhages आ रही है patient में, then we can go for vitrectomy. And if the patient has the condition जैसे मैंने पहले बात की थी रूबियोसिस आयराइडिस, in this condition we go for pan photocoagulation, पूरी की पूरी pan retina सारे के सारे retina को photocoagulate करते हैं निकल ER. So that's all about the retinopathy. Now we talk about the next one called the neuropathy.
डायबिटिक न्यूरोपैथी के हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। इनमें से हमारे पास सेंसरी इन्वॉल्वमेंट भी आती है, इसमें हमारे पास मोटर इन्वॉल्वमेंट भी आती है, उसमें हमारे पास ऑटोनॉमी भी आती है। इस बात की ये सारी सारी हमारे पास प्रेजेंटेशंस होती हैं। इनके साथ और क्या चीज़ हो सकती है, और इनके साथ चीज़ें होती है इज एट्रोफी ऑफ इंट्रोशियस मसल्स ऑफ द फुट। Secondary to what? There is clawing of the foot. और जब फुट क्लॉड हो जाता है उसकी वजह से क्या होता है, जो मेटाटार्सल हेड्स है दीज आर मोर एक्सपोज टू द ग्राउंड, क्योंकि जब आपके पास क्लॉइंग होती है इसकी वजह से क्या होता है, जो देयर इज लॉस ऑफ बोथ द जो कर्वेचर्स आपके पास आते हैं, देयर लॉस ऑफ ट्रांसवर्स एंड द लैटरल कर्वेचर। और जब क्लॉइंग के बाद आपके पास मेटाटार्सल हेड दीज आर मोर एक्सपोज टू द ग्राउंड, देन दे आर मोर प्रोन टू इंजरी, तो आपके पास क्या होता है, देन दे गेट द न्यूरोपैथिक अल्सर। So these patients usually they present with के paresthesia है, Janan and all, लेकिन with the passage of time there is deformity as well, ठीक। और जब ऐसे पेशेंट्स का हम एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है, देयर आर डिक्रीज सेंसेशंस, जिसको हम देखते हैं किस तरह है, ये में डिक्रीज वाइब्रेशन मिलती है, वाइब्रेशन सेंसेशन 128 हर्ट्ज ट्यूनिंग फॉर्म जब हम यूज़ करते हैं, और सेंसेशंस देखने के लिए यूज 10 ग्राम मोनोफिलामेंट। और जब रिफ्लक्सेस ऐसे पेशेंट में देते हैं डीप रेडियल एंड इंटरफेक्ट आर यूजुअली एब्सेंट। हमने बात कर ली सेंसरी न्यूरोपैथी की, जो आपके पास मोटर न्यूरोपैथी आती है, जिसको हम डायबिटिक ए मायोट्रॉफी भी कहते हैं। लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज आपके पास देयर इज प्रॉक्सिमल मसल एट्रोफी, मोस्टली ऑफ द लोअर लिम्स। इसका मतलब है कि राइजिंग फ्रॉम सिटिंग पोजीशन बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए, ठीक। अलॉन्ग विद दैट इसके साथ देयर इज पेन इन लेग्स, मोस्टली anterior aspect। ये हमारे पास मोटर न्यूरोपैथी ज़्यादातर विद द मसल एट्रोफी और पेन रिलैक्स के साथ आते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी हमारे पास ये सारे के सारे सिम्टम होते हैं, लेकिन यूजुअली हमारे पास ओवरलैप ऑफ सिम्टम्स होते हैं, तो सारी की सारी चीज़ हमें एक ही पेशेंट में इसी तरह मिलती है। अब इसके साथ हमने बात कर ली न्यूरोपैथी की, हमने बात कर ली मोटर न्यूरोपैथी की, हम बात करते हैं कि क्या कोई मोनो न्यूरोपैथी हो सकती है कि नहीं हो सकती, कोई एक कहीं ना कहीं कोई इन्वॉल्व है। सो अगर हम क्रिमिनल नर्व्स की बात करें तो उनमें से मोस्टली जो इन्वॉल्व होती है 3 या 6 है। तो थर्ड क्रिमिनल नर्व जो प्रोमोटर है गिवन ए पेशेंट इज यूजुअली प्रेजेंट अगर हो इन केस डिप्टोसिस, एंड 6 वाले जो आपके पास एब्ड्यूसर नर्व है जो लैटरल रेक्टस को सप्लाई करती थी, यूजुअली प्रेजेंट विद डिप्लोपिया एंड मीडियल स्ट्रैबिस्मस। The eyes cannot move toward outside, temporal side में नहीं जा सकती, ये होता है। और हमारे पास किस तरह मोनो न्यूरोपैथीज प्रेजेंट कर सकती हैं, लाइक कंप्रेशन न्यूरोपैथी हो सकती है, लाइक कार्पल टनल सिंड्रोम। इसमें जो हमारे पास इन्वॉल्व होती है दैट इज मीडियन नर्व, these usually present with pain in the hand। और जो हमारे पास मीडियन इन द
anterior position, median 3.5 fingers are involved. और इसको कंफर्म करें कि व्हाट वी डू, हम टाइम स्ट्रेस करते हैं, we tap here and then we get the tingling over the 3.5 fingers. ये हो गया। दूसरा हमारे पास कंप्रेशन में कौन सी चीज आती है, a patient comes with foot block, तो हमारे पास lateral peroneal nerve is involved. These are usually a part of diabetic neuropathy, more or less सब में से कोई ना कोई कॉम्पोनेंट हमें यहाँ पे मिल जाता है। अब हम वन बाय वन क्या करते हैं, हमने जो न्यूरोपैथी की बात की है, अब हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। इससे पहले ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, सो हम जरा इन्वॉल्व ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तकरीबन सारे सिस्टम्स को इट प्रोवाइड्स। इनमें से अगर कार्डियोवास्कुलर को करेगा तो हार्ट रेट इज मोस्टली इन्वॉल्व एंड ब्लड प्रेशर। तो उसमें से पेशेंट कैन प्रेजेंट विद रेस्टिंग टैकीकार्डिया और a fixed heart rate or the postural hypotension. पेशेंट यूजुअली प्रेजेंट करते हैं या तो दे हैव palpitations या दूसरा postural hypotension, whenever we rise from the sitting position they get a rush। और हम इसे कंफर्म किस तरह करते हैं, एग्जामिनेशन पे ब्लड प्रेशर सिटिंग पोजीशन लेके वी मेक द पेशेंट स्टैंड, कफ वहीं पे लगा रहता है, एंड देन अगेन हम दोबारा ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। देयर विल बी ड्रॉप इन द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 20 millimeter of mercury. If this is more than 20 millimeter mercury, then we label this patient as a patient of postural hypertension. जो जीआई के अंदर हमारे पास सिम्टम्स आते हैं, these are usually change in the bowel habits, इसमें हमारे पास patient can present with diarrhea, can present with constipation, and if the upper GI is involved, so can present with dyspepsia, bloating, early satiety, which is also we name it as diabetic gastroparesis. फिर हम आ जाते हैं that patient can have erectile dysfunction due to neuropathy is the component, and the pseudomotor system which supplies the sweat glands। तो इसमें दोनों चीज़ें हमारे पास हो सकती हैं, या तो patient has profuse sweating और sweating during taking meals, gastatory sweating हो सकती है, और एनहाइड्रोसिस भी हो सकता है जिसकी वजह से सोल्स में कट्स फिशर्स पड़ सकते हैं। और लास्ट देयर माइट बी लॉस ऑफ द वाटर टोन, जिसकी वजह से कोल्ड टेरिटरीज हमारे पास आ रही होती है। Now the treatment of all these conditions.
एपिलेप्सी या मोटर न्यूरोपैथी, मेन थिंग स्टार्ट वहीं से हमने करना है कि we should have the good glycemic control, and then for the paresthesias we will go for GABA antagonists, anticonvulsants like gabapentin, or the SSRIs like duloxetine, लेकिन हमें इसके साथ कोई ना कोई NSAID मिक्स करना पड़ता है। NSAIड ये हमारे पास आया भी जो पेनफुल इसमें जो पेनफुल सिम्टम जितने भी आते हैं उसके लिए जो पेरेस्थीसियाज हैं उनके लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। देन हमारे पास जो ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी के साइंस हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, हमने सबसे पहले बात की जिस तरह के ब्लॉटिंग है जेल सिम्टम्स की बात करते हैं, और ब्लॉटिंग for dyspepsia what we use prokinetics like metoclopramide or domperidone. Then for diarrhea, simple antidiarrheals like lopramide, and for constipation we use stimulant purgators. For postural hypotension, सबसे पहले तो हमने पेशेंट को ये बताना होता है कि when you rise from the sitting position, एक ही झटके में खड़ा नहीं होना, आराम आराम से सहारा लेके, and then हम इनको बताते हैं कि use tight stockings, और जब इन मेजर्स से भी पेशेंट स्टिल सिम्टोमेटिक क्या करते हैं, we use फ्लूड्रोकॉर्टिसोन। और इसका फंक्शन क्या है, सोडियम मॉडरेट टेंशन करता है, फ्लूड आपके पास सोडियम मॉडरेट टेंशन आपके पास होती है, आपका ब्लड वॉल्यूम थोड़ा बढ़ता है जिसकी वजह से पेशेंट इम्प्रूव्स। और कौन सी ड्रग हो सकती है दैट कैन इंक्रीज द सोडियम मॉडरेट टेंशन या दैट कॉजेस, उसका हमारे पास NSAIDs आते हैं। This is all about this. And for erectile dysfunction, we use phosphodiesterase 5 inhibitors like sildenafil. So that's all about the जो हम कॉम्प्लिकेशन की बात कर रहे थे, जो इसमें लेक्चर में हमने बात की थी कि डायबिटिक न्यूरोपैथी और डायबिटिक रेटिनोपैथी को हम किस तरह अप्रोच करेंगे और हम किस तरह इसको ट्रीट करेंगे। थैंक यू।